तो देखिए ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी, कोस ए और साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कोस ए माइनस बी क्या, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए और साइन बी। अब क्या करेंगे, हम इन सारे फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे कि हाँ ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद ये है ना पढ़ाने का, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि पता पड़ सके मैथमेटिक्स की पूरी फील आए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शन। तो हम इसे फिर से सर्कल से ड्राइव करते हैं। तो देखो ये हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 1। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 1, जो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो 1 और 0 होंगे। अगर हम यहां से एक रेडियस लें और ये जो एंगल है हमारा, इसे माने ये एंगल है हमारा ए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे ये होगा हमारा कोस ए और साइन ए, और अगर हम ये वाली ले लें और इसका एंगल क्या है हमारा बी, तो इसके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो होंगे कोस बी और साइन बी। देखो अगर कोई अभी ये जानना चाहता है कि हाँ ये हमने कोस ए और कोस बी क्यों लिए, तो पहले देखो 5 मिनट के लिए इसे समझ लो, कहीं ऐसा ना हो सारी डेरिवेशन की फील्ड तो आ गई लेकिन यही नहीं आया समझ में। अगर आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालो यहाँ, मान लो ये P है, तो ये कोस ए इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कोस ए इक्वल टू, कोस इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा बेस कितना है, बेस लिया हमने, ये जो है हमारा ये पॉइंट O था हमारा, बेस क्या होगा OP, और हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी 1, ठीक है। यानी OP इक्वल टू क्या होगा हमारा कोस ए। इसी तरह से ये जो हमारा ये अगर हम इस पॉइंट को माने M, तो जो हमारा MP होगा वो क्या होगा, इस तरह से निकालेंगे तो आ जाएगा साइन ए। तो ये जो पॉइंट है इनका मतलब क्या है कि हमने x डायरेक्शन में कितनी लेंथ चली और y डायरेक्शन में कितनी लेंथ चली। तो अब ये जो पॉइंट N है ये क्या है, यानी x डायरेक्शन में ये दूरी कितनी है हमारी, यानी ये डिस्टेंस क्या है और इसकी हाइट क्या है। तो अब जो हमने डिस्टेंस निकाली है वो कितनी है, ये हमारी कोस ए, और ये जो है हमारी हाइट कितनी है, ये हमारी साइन ए। तो ये जो है ना, ये पॉइंट O से x पर हमने कितनी डिस्टेंस चली और y एक्स पर कितनी डिस्टेंस चली ये है, और ये पॉइंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला आगे। इसी तरह से हमने ये निकाले, यहां से परपेंडिकुलर डालो, फिर परपेंडिकुलर की हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और फिर ये वाली लेंथ निकालने के लिए आपको कोस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फिर इसी तरह से ये वाले हमारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब चालू करते हैं। तो देखो ये हमारा एंगल ए है, ये हमारा एंगल बी है। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये क्या होगा हमारा a माइनस बी, ठीक है, ठीक है। अब बात करो, देखो यहां पर अगर हम यहां पर ऐसे लें, यानी ये जो a माइनस बी है, हमने क्या करा, यहां से पॉइंट ये जो हमारी x एक्सिस है यहां से ले लिया हमने ये a माइनस बी, वो क्या था हमारा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंगल a था ये एंगल b था, हमने इनका डिफरेंस निकाला a माइनस बी। तो ये जो एंगल है ना वो हमने यहां से बना लिया x एक्सिस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा एंगल a माइनस बी है, ये भी हमारा एंगल a माइनस बी है। तो देखो अब ये जो पॉइंट होंगे इसके वो क्या होंगे, कोस a माइनस बी और साइन a माइनस बी। क्यों ऐसा क्यों, देखो जब आपने ये पॉइंट ले लिया था तो क्या लिया था, कोस और इसका जो एंगल है कोस a, साइन और इसका जो एंगल है साइन a। तो जब आप यहां पर पॉइंट लेंगे तो क्या लिखोगे, कोस और इसका जो एंगल है यानी कोस a माइनस बी, साइन और इसका जो एंगल है साइन a माइनस बी, ठीक है। अब देखो
ये मान लो, अगले पॉइंट मान लो, इसे कह दो आप पी नॉट, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, पी नॉट। ये हमारा पी नॉट हो गया, ये हो गया हमारा पी वन, इसे आप पी टू मान लो एन की जगह, या एन ही रहने दो। ये एन हो गया, ये पी नॉट मान लिया, और इसे आप मान लो पी टू, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट है इसे क्या कह दिया हमने, पी टू। अगर आप P1 से P2 की, P1 से ये n तक की लेंथ निकालें, यानी P1 और n, ये इक्वल टू किसके होगी, P नॉट और P2 के, P नॉट और P2 के। क्यों, देखो इनके बीच में एंगल क्या है, सेम है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी बिल्कुल सेम है दोनों। ये भी रेडियस है, ये भी सेम है, ये रेडियस, ये भी सेम है। और इनके बीच का, इसके बीच का एंगल और इनके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। तो यानी अगर हम यहां से क्या बना दें, एक लाइन ड्रॉ कर दें, यहां पे ज्यादा बेकार सा हो जाएगा, मैं इधर कर रहा हूं। देखो ये क्या हमारा P1 है, ये क्या हमारा N है, फिर ये क्या हमारा P नॉट, और फिर ये क्या हमारा P2। अब ये क्या, इनके जो बीच में एंगल है वो है a माइनस बी, और इनके बीच में जो एंगल है वो है a माइनस बी, और इन सारे की जो लेंथ है यहां से यहां से यहां से वो क्या है, इक्वल। तो अगर मैं यहां से इसे ट्राइंगल बना दूं और इसे यहां से ट्राइंगल बना दूं, तो देखो एंगल इक्वल, एंगल इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस तो इक्वल ही होंगी। तो ये कह सकते हैं हम P1 और N और P2 और P नॉट क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो ऑब्वियसली इस बात है इक्वल ही होंगे। तो अब देखो इन्हें इक्वल करते हैं, तो P1 N की लेंथ कितनी होगी, P1 और N की लेंथ निकालो। इनकी लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो P1 और, यानी अगर ये x है, x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और y2 है, तो क्या करते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। तो ऐसे यहां करेंगे, क्या करेंगे, cos b माइनस cos a का होल स्क्वायर और प्लस sin b माइनस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी हमारी, ये इसकी लेंथ होगी, किसके इक्वल है, P नॉट और P2 के इक्वल है। तो हमने इक्वल करा, ये इक्वल करा किसके, P नॉट और P2 के। तो cos a माइनस b में से 1 माइनस करो, यानी cos a माइनस b से -1 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin a माइनस b में से 0, यानी sin a माइनस b और -0 और इसका करो होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो करते हैं, अब आप पहले इसे सोल्व कर लो, फिर उसे देखो। ये क्या होगा, cos स्क्वायर b, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a और -2 cos a इंटू cos b, ठीक है। फिर इसे देखो, ये क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होने लगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a, यहां लिखोगे तो 2 साइन a इंटू साइन b, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये इक्वल टू वाला पार्ट करो, यानी cos a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर -2 cos a माइनस बी, ठीक है, फिर प्लस साइन a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि 0 है वाली। तो अब देखो इसे कर लेते हैं हम सोल्व। अब cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b क्या हो जाएंगे हमारा, 1 cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, यानी ये भी 1, फिर -2 कॉमन करेंगे इसमें से, तो -2 cos a cos b
क्योंकि माइनस यहां से भी कॉमन हो गया, माइनस यहां से भी कॉमन हो गया, तो प्लस साइन ए और साइन बी, ये तो हो गया इधर का। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले की। तो देखो cos स्क्वायर a माइनस बी और साइन स्क्वायर a माइनस बी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या हमारा 1 प्लस ये वाला 1, फिर माइनस 2 cos a माइनस बी। ठीक है, अब देखो 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो फिर क्या बचा माइनस 2 cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और फिर माइनस 2 cos a माइनस b। ऐसा तो ना दिखा ना, देखो दिख रहा है और कहा, तो 2 का, अब देखो क्या करो -2 से -2 को कैंसिल कर दो, यानी इसे साफ हटाई दो क्या, ये अलग से, चलो अलग से लिख रहा हूं इसे, तो यानी cos a cos b प्लस साइन a साइन b इक्वल टू क्या होगा हमारा cos a माइनस b। तो cos a माइनस b का फॉर्मूला निकल के क्या आया हमारा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। देखो cos a माइनस b का cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, आप इसे पॉज करो, नोट करो, फिर इससे हम क्या करेंगे, इन बाकी फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि बाकी सब तो क्या करेगा इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। तो देखो हमारा cos a माइनस b वाला फॉर्मूला प्रूफ हो चुका कि cos a माइनस b इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a और sin b। अब इसके भैया को सोल्व कर लेते हैं cos a प्लस b को। तो देखो हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना, cos a प्लस b, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos a माइनस माइनस b। ठीक है, अब भी तो ऐसे ही लिख रहा है। अब क्या करो, इसमें a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा दो, cos a माइनस b वाला, तो कैसे लगेगा ये वाला cos a cos b, क्योंकि यहां पर जो b है वो क्या है माइनस b, फिर प्लस sin a और sin b, यानी ये। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर cos माइनस थीटा हो तो हम इसे cos थीटा रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन को खा जाता है। कैसे खा जाता है मैं पहले बता चुका हूं आपको। और अगर माइनस साइन इसके अंदर आए तो क्या करता है, ये माइनस साइन बाहर निकल जाता, माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही करेंगे इनके साथ, ये जो हमारा cos a है और cos b, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि माइनस साइन खा जाएगा ये, साइन a ऐसे ही रहा, लेकिन ये माइनस साइन बाहर आ गया, बाहर आ गया तो यहां जाएगा माइनस साइन b। तो देखो ये हो गया हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रूफ। अब बात करते हैं साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी वाले की। साइन a प्लस बी क्या लिख सकते हैं हम इसे, अगर हम cos के टर्म में लिखना हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले क्या है, अब ये एक ये आ गया और एक ये और एक ये, हमारे पास दो फॉर्मूले हो चुके हैं क्योंकि हम दो को प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों के टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम cos π/2 माइनस a प्लस बी, क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा क्या होता, साइन थीटा होता। आपको बताया था ना ये कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। cos साइन में चेंज हो जाता जब π/2 माइनस थीटा लिखते हैं। क्यों चेंज हो जाता ये मैंने आपको बता दिया था पूरा डेराइव करके। तो बात करते हैं, तो यानी इसे हम कैसे लिख सकते हैं और अच्छी तरह से, इसे लिख सकते हैं हम cos π/2 माइनस a, फिर माइनस, इसे एक साथ कर लो, माइनस b। अब क्या करो, अब cos a माइनस b का फॉर्मूला इसमें लगा दो,
जब आप इसमें cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो देखो कैसे बनेगा ये, cos a और cos b प्लस sin a और sin b, ये हमारा cos a माइनस बी का फॉर्मूला। देखो cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a cos b प्लस sin a और sin b, ठीक है। अब cos पाई बाय 2 माइनस a क्या हो जाएगा हमारा, sin a, ये क्या हमारा cos b प्लस sin पाई बाय 2 माइनस a क्या हो जाएगा हमारा cos a और ये sin b। जैसे देखो अब बिल्कुल हमारे sin a प्लस b का फॉर्मूला आ चुका, sin a cos b cos a और sin b, ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं sin a माइनस b की, या एक काम करो sin a माइनस b का आप खुद कर लेना, ठीक है। तो बात करते हैं हम tan के फॉर्मूले पर। तो tan a प्लस b क्या होगा, tan a tan b 1 माइनस tan a tan b, फिर tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a और tan b, cot a प्लस b cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, cot a माइनस b cot b cot a प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो हम फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं कि ऐसे करते कैसे हैं। देखो डेरिवेशन से क्या फायदा है, डेराइव करने से ये फायदा है कि अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के दे दिया तो हमें पता होगा कि ये क्वेश्चन यहां से आया है। जब हम इसका बेसिक ही पता कि हाँ कहां से आया तो फिर तो हम हैंडल कर ही लेंगे, ठीक है। वैसे देखो प्रैक्टिस तो बेसिक है ही, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही है, और आप ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन छोड़कर अपना टाइम बचा रहे हैं। मुझे ये अच्छी तरह से पता कि जो आप टाइम पढ़ाई में से बचाते हो वो इंस्टाग्राम पर ही जाता है। tan a प्लस बी का देखो पहले, sin a प्लस बी अपॉन sin a माइनस बी मतलब cos a। देखो आपको पहले बताया था कि जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यही करा हमने, यहाँ जो sin थीटा था मतलब tan थीटा था उसे क्या लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या करो, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो cos के फॉर्मूले और sin के फॉर्मूले, तो इन्हें एक्सपेंड कर दो। तो ये करेंगे तो क्या आएगा देखो, sin का करो पहले, तो sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b, फिर cos a प्लस b होगा तो cos a cos b, cos a प्लस b के फॉर्मूले माइनस आता है यहाँ पर, फिर माइनस sin a और sin b। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan, और tan लाने के लिए क्या होना चाहिए, अपोन में क्या होना चाहिए cos थीटा। तो इन्हें क्या करो cos थीटा से सारे डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे cos थीटा से डिवाइड करने का मतलब क्या है, देखो यहाँ sin a और cos b है तो cos a और cos b से डिवाइड करना है आपको। जब आप डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, sin a अपॉन cos a, cos b अपॉन cos b, ऐसे इसके साथ करा आपने, ये क्या था cos a और sin b, ये डिवाइड करा आपने cos a और cos b से, और इसके जो अपॉन में उनके साथ भी ऐसा करा, ये cos a और cos b लिख रहा था, आपने डिवाइड किससे करा cos a cos b से, फिर माइनस sin a और sin b, डिवाइड कैसे करा cos a cos b से। आपको क्या करना cos a और cos b से डिवाइड कर देना, या अगर ऐसे सोच नहीं सकते तो ऐसे सोचो कि हमारे tan के फॉर्मूले में यहाँ 1 होता है, जब यहाँ 1 होता है यानी cos a और cos b से अगर डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 बन जाएगा, फिर यहाँ भी cos a cos b से डिवाइड करना पड़ेगा और ऊपर भी, तो cos a cos b से डिवाइड कर दो। जब ऐसे डिवाइड करोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर sin a cos a क्या हो गया tan a, cos b से cos b तो कैंसिल ही हो गया, फिर प्लस cos a से cos a कैंसिल, फिर sin b अपॉन cos b यानी tan b,
फिर कोस ए कोस बी यानी कोस ए कोस बी तो 1, फिर माइनस साइन ए और कोस ए यानी टैन ए, और साइन बी कोस बी यानी टैन बी। तो फिर फॉर्मूला किसका था हमारा, टैन ए प्लस बी का। तो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आ गया, टैन ए टैन बी 1 माइनस टैन ए टैन बी। देखो ये हमारा, ठीक है। अब इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन ए माइनस बी, यहाँ कोस ए माइनस बी, फिर बिल्कुल यही प्रोसेस होना सेम। तो इसे छोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमारा कोड का करवाता हूँ मैं, ठीक है। पॉज करके आप इसे नोट कर लो। बात करते हैं हम कोड ए प्लस बी की। कोड ए प्लस बी, कोड ए प्लस बी को भी क्या कर सकते हैं आप, कोस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी, इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस होगा वो करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है, सबको tan के फॉर्मूले याद रहते हैं हमेशा। आप भी देखोगे जब आप 11th पढ़ लोगे तो आपको मोस्टली tan का ही फॉर्मूला याद रखेगा, ये कोड के फॉर्मूले रहते नहीं है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इनसे ना करा के मैं आपको, अगर आपको tan का फॉर्मूला याद है तो मैं इससे इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो, ठीक है। तो यानी क्या कर सकते हैं हम इसे, 1 अपॉन tan ए प्लस बी ले लो। ये की कोड क्या होता है, tan का अपोजिट होता है उल्टा। फिर क्या करो, tan का फॉर्मूला खोल दो यहाँ पर, 1 अपॉन tan ए प्लस बी यानी tan ए प्लस tan बी, क्योंकि अभी तो करवाया आपको। फिर 1 माइनस tan ए और tan बी। फिर क्या करना है, ये ऊपर चला जाएगा यानी 1 माइनस tan ए tan बी अपॉन में क्या है हमारे, tan ए प्लस tan बी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा tan ए है, क्योंकि हमें फॉर्मूला किसमें चाहिए, कोट में, इसे 1 अपॉन कोट ए लिख लो, और जो हमारा कोट बी है उसे 1 अपॉन कोट बी लिख लो। तो देखो क्या होगा, जब होगा तो ये 1 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट ए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट बी, ये क्या है 1 अपॉन कोट ए, फिर प्लस tan बी क्या लिखोगे 1 अपॉन कोट बी। जब आप ऐसे करोगे तो देखो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ क्या जाएगा हमारा, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी की 1 में मल्टीप्लाई यानी कोट ए कोट बी और माइनस 1, फिर अपॉन में देखो कोट बी की यहाँ और कोट ए की यहाँ, और अपॉन में कोट ए और कोट बी यानी कोट ए प्लस कोट बी, अपॉन में क्या, कोट ए और कोट बी, कोट ए और कोट बी, ठीक है। अब क्या होगा, इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों ही, ठीक है। फिर बचा क्या हमारा, जो बचा मैं यहां लिख रहा हूं, हमारा जो बचा तो यहां लिख देंगे हम कोट ए कोट बी माइनस 1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो देखो हमारे जो कोट बी कोट ए यानी कोट ए कोट बी माइनस 1 और कोट बी प्लस कोट ए यानी कोट ए प्लस कोट बी, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास tan के फॉर्मूले याद रहते हैं बेसिकली सभी बच्चों को, कोट के अक्सर भूल जाते हैं। तो कोट का हमारे तुरंत ध्यान में आ जाए कि हाँ इसका उल्टा कर दो, क्योंकि जब आप इसका उल्टा करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप चाहो तो उससे कर सकते हो। तो आप इन्हें पॉज करो, नोट करो। तो देखो हमारे पास ये दो बेसिक फॉर्मूले हो रहे हैं। देखो फॉर्मूले तो और भी, जैसे हमारे होगा साइन ए प्लस बी प्लस सी या कोस ए प्लस बी प्लस सी
ये tan के साथ हो गए a प्लस बी प्लस सी, लेकिन इन फॉर्मूले का ज़्यादा यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप इन दोनों एंगल को a मान लो और इसे b मान लो, तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लो, फिर जो a प्लस बी साथ है फिर उनमें sin a प्लस बी लगा दो। cos a प्लस बी के साथ है, या तो इसे a मान लो और इसे b मान लो, या इन दोनों को a मान लो और इसे b मान लो, फिर cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, फिर जो एक साथ आएंगे फिर उनमें फॉर्मूला लगा दो। तो क्योंकि देखो ये भी जो फॉर्मूले हैं वो किससे डिराइव हो रहे हैं, वो भी पिछले फॉर्मूले से। हमने सारे फॉर्मूले किससे डिराइव करे, जो हमारा cos a माइनस बी निकल के आया था, सारे फॉर्मूले हम उससे ही बनाते आए हैं। तो क्या है, केवल फॉर्मूले की समझ होना काफी है। अगर आपको फॉर्मूले की समझ है प्लस प्रैक्टिस है तो आप कितने फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये है sin a प्लस बी और इंटू sin a माइनस बी। आप इसका फॉर्मूला खोलो, इसका फॉर्मूला खोलो, तो ये बन के आ जाएगा। इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये बन के आ जाएगा। तो आप भी तो थोड़ी मेहनत करो। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले को नोट कर लो। इसके बाद करते हैं बेहतरीन बेहतरीन से क्वेश्चन, और इस पर क्वेश्चन काफी आते हैं IIT JEE के, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पोस्ट करो नोट करो। तो बात करते हैं हम कि ये जो हमारा फॉर्मूला है और ये हमारी कंडीशंस दी हुई है कि जो हमारा a है वो 0 से π/2 तक लाई करता है, यानी इसका मतलब है कि जो हमारा एंगल a है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो हमारा एंगल b है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्योंकि देखो ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये जो होता है वो 0 से लेके π/2 तक होता है, तो यानी जो हमारा एंगल a और b है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बोलते हैं sin a माइनस बी का, तो ये होता है sin a cos b माइनस cos a और sin b। और हमारे पास उपलब्ध क्या है, हमारे पास cos b है, sin a है, लेकिन cos a नहीं है, sin b नहीं है, तो हम इनसे निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा sin स्क्वायर a है प्लस cos स्क्वायर a है वो क्या होता है, 1 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए cos a, तो cos स्क्वायर a को इधर ही रहने दो, ये 1, sin स्क्वायर a को इधर लेंगे हम, sin स्क्वायर a, फिर क्या करो 1 माइनस sin स्क्वायर a, sin a की वैल्यू रखो 3/5 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये क्या हमारा 9 हो गया, ये क्या हमारा 25 और ये क्या 1 माइनस, तो 25 किधर मल्टीप्लाई होगी, फिर 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 अपॉन 25, यानी क्या है 16/25। ठीक है, यानी जो हमारा cos स्क्वायर a है उसकी वैल्यू क्या हमारी 16/25। अब यहां से स्क्वायर हटाओ और यहां अंडर रूट लगाओ। जब यहां से स्क्वायर हटा रहे हैं और अंडर रूट लगा रहे हैं तो यहां प्लस और माइनस लगेगा, सीधी सी बात है। तो cos a इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे कि cos a प्लस रहेगा या माइनस a रहेगा। देखो जो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसकी भी वैल्यू होती है, चाहे cos की हो, sin की हो, tan, cot, sec, cosec, जिस भी रे से कोई वैल्यू हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो कैसी रहते हैं, पॉजिटिव की। तो हम cos a की कौन सी वैल्यू रहेंगे, +4/5। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसकी, यहां कर लो, अब बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या नहीं है, साइन भी नहीं है ये वाला। ठीक है, तो जैसे ऐसे आया तो अब ये क्या करेंगे, अब क्या हम ले जाएंगे cos स्क्वायर को इधर, तो यहां पर आ जाएगा क्या sin स्क्वायर b, यानी sin स्क्वायर b इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर b, फिर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर b, कितना हमारा 9/41 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 9 का स्क्वायर कर दोगे यानी 81, 41 का कैसे करोगे, क्लिक करना पड़ेगा। तो आपको देखो इजीएस्ट मेथड बता दो कि कैसे करनी। अगर यहाँ पर संख्या ज्यादा बड़ी हो तो देखो 41 का स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस 9 स्क्वायर की इधर मल्टीप्लाई, फिर अपॉन में क्या हमारा 41 का स्क्वायर। ठीक है,
देखो ये क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या लिख सकते हैं इसे, ए माइनस बी और इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसे लिखते हैं 41 माइनस 9 और 41 प्लस 9। पढ़ा तो डिस्टर्ब करते रहते हैं लोग। तो देखो ये क्या लिखा हमने, a माइनस बी फिर a प्लस बी यानी 41 प्लस 9। ठीक है, हमने केवल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और ये क्या हमारा 41 का होल स्क्वायर। तो देखो 41 माइनस 9 कितना हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई 41 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 50 और ये क्या हमारा 41 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1600 अपॉन 41 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर बी की, यानी यहाँ लिख रहा हूं साइन स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 16 का अंडर रूट क्या हो जाता है हमारा 4, और अगर हम क्या करेंगे इसका निकालेंगे 1600 का क्या आ जाएगा हमारे पास 40। ठीक है ना, आपको हर चीज का रीजन बताया जा रहा, तो आप भी मेहनत से पढ़ें। तो ये आ जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर अपॉन 41 का स्क्वायर, अंडर रूट लगा तो क्या है हमारे पास साइन बी की वैल्यू 41 40 अपॉन 41। अब यहां हम प्लस माइनस लिखते हैं लेकिन हमने प्लस की वैल्यू ली क्योंकि जो हमारा ये है एंगल ए और एंगल जो बी है वो 0 से पाई बाय 2 तक है, और 0 से पाई बाय 2 तक जो हमारा साइन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5, कोस बी की वैल्यू 9/41 माइनस कोस ए की वैल्यू 4/5 पॉजिटिव वाली, और साइन बी की वैल्यू 40/41। तो देखो 41 मल्टीप्लाई 5 तो अगर अपॉन में, क्योंकि दोनों के जैसा, ये क्या है 27 और ये क्या है 16 160। फिर आप इसमें से इसे माइनस करो तो देखो कितना आएगा, क्या बचा हमारा 3 5 2 3 1, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो 5 और 2 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -133 और 205। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। देखो ये जो मेथड है ना, अगर जब भी बड़ी बड़ी संख्या है, अगर देखो छोटी संख्या है जैसे हमारा ये था 4, ये जो था यहाँ से निकाला था ये, तो हमने इसका ए स्क्वायर कर देता क्योंकि हम 3 का स्क्वायर भी जानते हैं 5 का भी। लेकिन जैसे 41 है, अगर यहाँ बड़े बड़े नंबर्स आए तो आपको क्या करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो आसान रहेगा। मैथड थोड़ा लेंथी हो लेकिन कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि जहां थोड़ा कंफ्यूज हो वहां लेट हो जाएगा, क्योंकि आप 2 लाइन आराम से लिख सकते हो, लेकिन अगर मामला कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो आप उसमें घबरा जाओगे। ठीक है, तो हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे साइन ए माइनस बी था, ऐसे ही हमारा साइन ए प्लस बी पूछ सकता था, और कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी पूछ सकते थे। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। जब ऐसे होंगे तो हम और नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप है उन क्वेश्चनों को ही लेंगे। ठीक है, हम बेसिक्स बताते हैं सारे क्वेश्चंस का। तो देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, और जो ये फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का, मैं कहना चाहूंगा यहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट यूज होता है इनका। जैसे देखो जो हमारा π/12 होता है वो होता है हमारा 15 डिग्री, और हमारा π/15 जो होता है वो होता है 12 डिग्री। ठीक है ना, तो ये देखो जो साइन π/12 है, तो देखो इससे हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये क्या लिखा है। तो देखो ये जो हमारा π/12 है, साइन 5 और π/12 है, ये होता है हमारा 15 डिग्री। तो कितना हो गया साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करना, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बतानी है, लेकिन हमने जो टेबल पढ़ी थी उनमें साइन 75 कहीं नहीं लिखा था। तो हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा साइन 75 है इसे ऐसे लिखेंगे साइन 40 साइन 45 और प्लस 30, क्योंकि अभी तो साइन 75 लिख रहा,
जब हम a प्लस बी का फॉर्मूला इधर लगाएंगे तो हमें इसकी वैल्यू पता है sin 45 की, sin 30 की, cos 45 की और cos 30 की, दोनों की वैल्यू पता है तो हम इस फॉर्मूले पे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे करके देखते हैं। तो देखो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी, हम बिल्कुल यही निकाल लेंगे, या आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं। वैसे इजीएस्ट मेथड तो यही रहेगा कि आप इन्हें ऐसे तोड़ें। अगर आप इससे तोड़ना चाहते हैं तो इसे ऐसे तोड़िए। देखो जैसे हमारा लिख रहा है sin 5π/12, ठीक है। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं sin 6π - π/12। देखो ये मैंने 6π - π की लिखा क्योंकि इसका मल्टीपल होना चाहिए, जो हम ऊपर तोड़ रहे हैं, जो भी हम पार्टीशन कर रहे हैं, इसका मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 6 इसका मल्टीपल है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं sin 6π/12 यानी π/2 माइनस π/12, ऐसे लिखा जा सकता। लेकिन ऐसे क्या प्रॉब्लम होगी कि अब ये π/12 होगा, अब इसे कैसे करें, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे, क्योंकि ऐसे हमें समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। लेकिन हम यहाँ बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हमें यहाँ क्या करना है। हमें दिखा कि sin 75 लिख रहा, तो sin π/4 यानी sin 45 और 30 में तोड़ दो। यानी अगर हम इसका तोड़ रहे होते तो ऐसे लिखते हैं हम sin π/4 प्लस π/6, ऐसे लिख रहे होते। तो कैसे होता, देखो जैसे ये लिख रहा था हमारा sin 5π/12, क्योंकि हमें a प्लस बी के फॉर्म में बदलना, तो क्या करो sin 4π और प्लस पाई, sin 4π और प्लस, एक मिनट ये क्या हमारा 3π मत लो, क्योंकि क्या हो जाएंगे दोनों ही मल्टीपल हो जाएंगे, 3π और 2π/12। अगर हम sin 4π प्लस पाई के फॉर्म में तोड़ते तो यह आता π/12, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं थी। मैं ये भी इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें पता पड़े कि हम गलती कहां कर देते हैं। अगर मानो आप इसे ऐसे तोड़ते 5π को 4π प्लस पाई, तो इसकी तो वैल्यू होती, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाता 3y, तो π/3 की तो वैल्यू होती, लेकिन π/12 की नहीं होती, फिर प्रॉब्लम। और जो मैंने ये बताया था sin 6π - पाई, इसमें भी क्या आ रहा हमारा π/12 आ जाता, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो हमें क्या करना, इसे जो हमारे ऊपर वाला है न्यूमरेटर है, इसे ऐसे तोड़ना कि दोनों ही क्या हो मल्टीपल हो, जो हमारे डिनोमिनेटर में लिखा, उससे क्या होगा हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। वरना इतना झंझट पालो ही मत, सीधा क्या करो, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू में देखो क्या लिख रहा है। जब हमने देखा ये ऐसे लिख रहा sin 75 है, तो 75 कैसे होना 45 प्लस 30, और फिर इसकी क्या लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। देखो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा sin 45 cos 30 प्लस cos 45 और sin 30, फिर sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 की 1/√2 और sin 30 की 1/2। एलसीएम लिया 2/√2 आया, ये क्या हमारा √3 और ये क्या 1, तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारी sin 75 की। जैसे हमने sin 75 की निकाली, आप बिल्कुल इसकी ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्या लिख रहा हमारा, ये भी cos 75 लिख रहा, cos 75 को ऐसे लिखेंगे 45 प्लस 30, फिर cos का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, फिर sin π/12 लिख रहा, sin π/12 क्या है ये हमारा, ये होता हमारा sin 15 डिग्री, यही तो बताया ना। फिर इसे कैसे करेंगे, sin 15 के लिए हम इसे तोड़ेंगे sin 45 - 30 ऐसे, फिर sin a - b का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, इस तरह से करेंगे हम, ठीक है। और अगर हमसे कोई कहता कि tan π/12, चलो देखो tan π/12 का बढ़ा देते हैं, tan π/12 मतलब tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री कैसे लिख सकते हैं हमें ये ऐसे ब्रेक करना है जिसके हमें वैल्यूज पता हो, जैसे 45 - 30
अब हमें tan 45 की वैल्यू पता है और tan 30 की वैल्यू पता, तो इसे करते हैं क्वेश्चन को, tan 45 माइनस 30। जो हमारा tan a माइनस b का फॉर्मूला वो क्या, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। तो ये हमारा tan a माइनस b का फॉर्मूला। फिर tan किसकी वैल्यू रखो, tan 45 डिग्री की 1 होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 और ये क्या हमारा, ये होता हमारा 1 बाय अंडर रूट 3। तो एलसीएम लो, जब एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। फिर यहाँ अंडर रूट 3 इधर की मल्टीप्लाई हुआ प्लस 1 बाय अंडर रूट 3। फिर इस अंडर रूट 3 से ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3, ठीक है। हम इसे फाइनली लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और प्लस 1, ठीक है। सारे क्वेश्चंस का मेथड एक ही है, ठीक है ना, तो बाकी को आप ट्राई कर सकते हैं। देखो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। sin 7 पाई बाय 12 इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास नहीं, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये सेम है, यानी अगर हम इसे a माने इसे b माने तो ये हमारा क्या है a, ये क्या हमारा है b। तो हमें क्या दिख रहा है sin a cos b cos a और sin b, यानी हमारे sin a माइनस b का फॉर्मूला है ये, तो क्योंकि sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b माइनस cos a और sin b, बिल्कुल यही फॉर्मूला। जब हम इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये क्यों नहीं लिख सकते, सीधी सी बात है लिख सकते हैं। तो हम क्या करो, इस वाले फॉर्मूले को क्या लिखो sin a क्या है हमारा 7 पाई बाय 12 और b क्या है हमारा पाई बाय 4, ठीक है। फिर एलसीएम लो, यहाँ यानी 12 आया, यहाँ 7 पाई, फिर 4 से 12 कितनी बार डिवाइड हो रहा 3 टाइम्स, फिर 3 की क्या करो पाई मल्टीप्लाई यानी 3 पाई, फिर 7 पाई माइनस 3 पाई यानी sin 4 पाई बाय 12, फिर 4 से कितने बार डिवाइड हुए 3 टाइम्स यानी sin पाई बाय 3। sin पाई बाय 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 बाय 2। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका सारे का प्रोसीजर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमें ये करना है, तो ये क्या लिखा tan पाई cos x, यानी जो हमारा एंगल थीटा है उसकी जगह क्या लिख रहा पाई cos x, यहाँ क्या लिख रहा पाई sin x। तो हम एंगल के साथ तो छेड़खानी करेंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम अच्छे बच्चे एंगल के साथ नहीं छेड़ते कुछ नहीं। अब प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना cos x माइनस पाई बाय 4, यानी इस सवाल ने पहले कह दिया कि जो भी लिख रहा है उसे cos में चेंज कर दो, तो ठीक है करते हैं। ये क्या हमारा tan लिख रहा है तो इसे क्या करो sin पाई cos x अपॉन cos पाई cos x, ठीक है। और ये जो हमारा कोट है कैसे लिखा जाएगा cos पाई sin x और sin पाई sin x, ठीक है। फिर क्या करना, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन तो आगे बढ़ाना है ना। तो ये क्या हमारा sin पाई cos x, इसकी इधर मल्टीप्लाई करें तो sin पाई sin x, फिर इक्वल टू इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos पाई sin x और cos पाई cos x, cos पाई cos x। अब क्या करो, अब इसे इस साइड ले आओ या इसे इस साइड ले आओ, ठीक है। इसे इस साइड ले आओ, मैं इसे इस साइड लेकर आ रहा हूं, cos पाई sin x cos पाई cos x, इसे इस साइड ले आओगे तो sin
पाई कोस एक्स और साइन पाई साइन एक्स और इक्वल टू क्या हमारा 0 बचा दूसरी साइड। तो देखो अगर तुम इसे a कहो और इसे b कहो तो इसे क्या कहना पड़ेगा b और इसे क्या कहना पड़ेगा a। तो ये क्या फॉर्मूला का cos a cos b माइनस sin a sin b। तो किसका फॉर्मूला है cos a प्लस b का, क्योंकि हमने cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। देखो यहां लिखा हूं cos a प्लस b का फॉर्मूला, जो हमारा cos a प्लस b का फॉर्मूला था वो था हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो अगर तुम अभी स्टार्ट किया तुमने, तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो उसके पास में फॉर्मूला लिख दें। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं भी तो लिखता हूं ना, आप भी लिख लिया करो। cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला है हमारा। और देखो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बनना है, तो हम इस लिखते हैं, क्या लिखेंगे cos a प्लस b यानी पाई sin x प्लस पाई cos x इक्वल टू क्या हमारा 0। इक्वल टू हमारा 0 ही चल रहा है ना। अब क्या करेंगे, ये हमारा 0 का होता है। देखो अगर cos, इसमें लिख लो, अगर हमारा cos थीटा 0 है यानी थीटा क्या हो सकता है हमारा π/2। क्या हो सकता π/2 हो सकता, 3π/2 हो सकता, लेकिन फिलहाल हम क्या लेंगे π/2 ले लो, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ नहीं ले रहा। थीटा हमने क्या ले लिया π/2, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो क्या ले लेते हैं हम इसे कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो भी लिख रहा है ना ये क्या है हमारा π/2 है। अच्छा यानी cos 90 इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहां कहेंगे कि जो हमारा पाई sin x प्लस पाई cos x लिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा π/2 है। अब देखो cos x का जो ग्राफ होता है वैसे ही होता है ना, ये इस तरह से। तो ये यहां पर है π/2 और यहां माइनस π/2। सर जब π/2 ले लिया फिर माइनस π/2 क्यों ले रहे हो, क्योंकि इसने पहले लिखा रहा ना प्लस माइनस π/2, तो मैंने सोचा कि इसे भी प्लस माइनस π/2 लिखो, क्योंकि ये तो 0 प्लस π/2 पर भी है और माइनस π/2 पर। देखो हो सकता है π/2 पर भी वैल्यू 0 आती है और माइनस π/2 पर, क्योंकि cos के अंदर जब माइनस π/2 रखोगे तो वो तो माइनस को पहले लिखा जाता, तो फिर cos π/2 वैल्यू 0। तो ये क्या हुआ हमारा प्लस माइनस π/2। अब एक चीज दिख रही होगी तुम्हें कि यहां से क्या करो पाई कैंसिल कर दो। जब यहां से पाई कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे इसे लिखोगे तुम sin x प्लस cos x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना हमें π/4 लाना, cos π/4 की वैल्यू 1/√2। अब ऐसा करो 1/√2 या इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1/√2 की इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो प्लस माइनस 2 तो आ रहा हमारा, प्लस माइनस 2 √2 और आ रहा, तो क्या करो √2 की मल्टीप्लाई कर दो 1/√2 की। तो यहां भी 1/√2 की मल्टीप्लाई इधर भी, तो क्या होगा यहां से लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/√2। ठीक है, जब करोगे तो क्या होगा √2 sin x आ जाएगा यहां पर, तो क्या होगा √sin x और यहां क्या हो जाएगा प्लस 1/√2 cos x और इधर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/2 और √2। ठीक है, तो अब देखो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं हम,
कहाँ बता, यहाँ बता तो ऊपर, cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4, दोनों को ये क्या लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 2। यानी यहाँ जहां पर ये 1 बाय अंडर रूट 2 लिख रहा, इसकी जगह cos x cos, एक मिनट, ये पाई बाय 2 लिख दिया, cos पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं और sin पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा cos पाई बाय 4, तो क्या बन जाएगा cos a और sin b, ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन हमें फॉर्मूला किसमें चाहिए, cos में। और जब भी फॉर्मूला cos में होता है तो देखो cos a cos b, यानी ये जो एंगल a और b है ना, cos cos के एक साथ आते हैं और sin sin के एक साथ आते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, इस वाले को क्या लिखेंगे, sin वाला लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे cos वाला, क्योंकि cos cos साथ आते हैं और sin sin साथ, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम sin पाई बाय 4, ये क्या होगा हमारा sin x प्लस 1 बाय अंडर रूट, यानी इसे लिखेंगे हम cos पाई बाय 4 और इसे क्या लिखेंगे हम cos x, और इसके इक्वल टू जो भी लिख रहा है ये 1 बाय प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, cos a cos b sin a sin b। अगर ये प्लस में होता है तो फॉर्मूला चलता हमारा माइनस में, लेकिन अगर यहां माइनस होता तो फॉर्मूला चलता प्लस में, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर ये प्लस में होता तो फॉर्मूला माइनस में, और अगर ये माइनस में होता तो फॉर्मूला चलता है प्लस में, यहां प्लस होता फिर। तो हमारे यहां क्या प्लस है, यानी क्या लिखा जाएगा cos a माइनस b। तो हम इसे लिखेंगे, हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे cos x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे कर सकते हैं, सर a की जगह तो ये लिख रहा, b की जगह ये लिख रहा, आपने a की जगह ये लिखा, b की जगह ये लिखा, इसकी तरह मैच करने के लिए। ऐसा नहीं है, देखो अगर आप पाई माइनस एक्स भी लिखोगे ना तो क्या होगा, अगर आप पाई माइनस एक्स भी लिखोगे तो माइनस आएगा, तो फिर माइनस ये लिखा जाएगा तब भी। आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए आ गए हैं सारे क्वेश्चंस पर कि cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो सबसे पहले हम इनके कंसेप्ट को समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के कैसे जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिख रहा हो sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x, ठीक है। ये इसका उल्टा लिख रहा हूं, जैसे ये लिख रहा cos x प्लस sin x और sin x माइनस cos x, यानी एक जगह ऊपर प्लस हो या नीचे माइनस है, नीचे प्लस हो ऊपर माइनस, तो उन्हें क्या कहा जाता है, या तो tan में बदलो उन्हें या cos में बदलो, मतलब cot में, या तो tan में या cot में। तो tan और cot में बदलने का एक ही तरीका,
क्या करो, इसे cos से डिवाइड मार दो, इसे cos से डिवाइड मार दो, इसे cos से, इसे cos से, क्योंकि tan के अपॉन में क्या आता, जब tan का फॉर्मूला बोलते हैं हम, ये रहा tan, तो क्या आता sin अपॉन cos आता, तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा, cos x लाना पड़ेगा। अगर tan बनाना तो cos से डिवाइड मारो, cot बनाना है तो sin से डिवाइड करो। इसी तरह से देखो 11 डिग्री है ना, क्या 56 डिग्री, तो हम ये जो है एंगल इन्हें बाद में देखेंगे, पहले से tan ही बना लो। पहले एक प्रॉब्लम तो सोल्व करो, ये एक साथ सारी प्रॉब्लम को सोल्व करना तुम्हें। तो देखो tan बनाना है तो cos से डिवाइड मार दो, cos से डिवाइड करोगे इसे cos 11 से डिवाइड करो, इसे cos 11 से इसे, cos 11 से इसे और cos 11 से इसे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बल, यहाँ क्या बचेगा sin 11 अपॉन cos 11 यानी tan 11 डिग्री अपॉन इसे cos 11 से डिवाइड करा 1, इसे ये tan 11 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये क्या बचा 1 प्लस tan 11 डिग्री 1 माइनस tan 11 डिग्री। अब देखो क्या करना है, जब भी आप tan का फॉर्मूला खोलते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे ये है आप tan का फॉर्मूला खोलोगे जैसे a प्लस बी, तो क्या होगा यहाँ tan a होगा प्लस यहाँ tan b होगा, यहाँ 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो इससे तो हम संतुष्ट हैं कि ये जो 1 लिख रहा है हम इसकी जगह tan लिख सकते हैं। कितना tan लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री क्या होता है हमारा 1, इसकी जगह जब हम ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं 1 की जगह tan 45 डिग्री, हाँ बिल्कुल, तो इसकी जगह तो ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है हमारा इंटू में 1 भी, तो किसी की भी इंटू में 1 मान लो, क्या ये दिक्कत है। ये जो हमारा 1 था हमने 1 को क्या लिखा tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री, फिर 1, हमने इसे क्यों चेंज नहीं करा 1 को, क्योंकि ये तो tan के फॉर्मूले में होता ही है 1, अगर हम इसे भी चेंज कर देंगे तो हमारा तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मैं आती किस बात की माइनस, हम इसके इंटू में 1 मान सकते हैं और उस 1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम tan 45, ठीक है बिल्कुल, और ये जो tan 11 है ये हमारा, हमने इस tan 11 के इंटू में 1 मान लिया और उस 1 की वैल्यू क्या दी tan 45 डिग्री। अब देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारा tan a प्लस बी का, ये वाला, तो tan a प्लस बी यानी 45 डिग्री प्लस 11, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 6 और 5, लो ये तो बिना कुछ करे ये आ गया tan 56 डिग्री, यानी कोई दिक्कत ही नहीं है कुछ करने की, ठीक है। आप पॉज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। एक और चीज नोट कर सकते हैं आप कि अगर कहीं भी ये लिखा है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, उस तो उसकी वैल्यू आप सीधे क्या रख सकते हो 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, ऐसा क्यों, ये क्या करना है, ये पॉइंट आपको नोट रखना है, तभी तो फ्लिप होगा। देखो आप कभी भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं तो जब उसमें देखते तो आपको पता पड़ता कि इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो मुझे ना पता हो, लेकिन बस दिक्कत क्या होती है वो जो ब्रिज बनता है ना क्वेश्चन के बीच में कि हाँ इस स्टेप के बाद अगला स्टेप ये और अगला स्टेप ये, तो वो स्टेप सोचने में दिक्कत होती है। तो स्टेप आगे कब सोचे जाएंगे जब हम पहले से अगला पता हो स्टेप कि हाँ कि ये होने वाला है। तो अगर कहीं भी ये लिखा है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। देखो यहां देखो ये था हमारे पास 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, हमने इसे क्या लिखा tan a प्लस b, ऐसे यहां इस 1 की जगह tan पाई बाय 4 मानो ये आ जाएगा, इसकी जगह ये लिखा सकता है ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बोलोगे ये ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इस तरह क्वेश्चन को करने वाले हैं, ये किसी क्वेश्चन की केवल एक ही टर्म है ऐसा मान के चल सकते हैं। ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा काम में आता है और इसमें आरटी क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो देखो इसे करना कैसे है, जब आपने साइन का फॉर्मूला पढ़ा होगा
तो ऐसे ही तो होता उसमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, या साइन ए माइनस बी का लेके चल रहा आप, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ठीक है, ऐसे होता। अगर हम क्या करें, ये क्या लिख रहा साइन ए और साइन बी, अगर हम इसे साइन ए और साइन बी से डिवाइड कर दें, यानी ये साइन ए और साइन बी से डिवाइड ये, और साइन ए साइन बी से डिवाइड ये, तो देखो ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और साइन बी से साइन ए। अब यहां बचा क्या हमारा, कोस बी अपॉन साइन बी यानी कोट बी, कोस अपॉन साइन यानी क्या है, कोट ए। हमें ये टर्म बनानी है, ये क्यों बनानी है ये अभी बताया जाएगा जब इसका क्वेश्चन कराया जाएगा। ये क्या है, कंसेप्ट है, और इसे ऐसे ही करते हैं। देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं। अब ये है, हमें पता ही हमें अलग अलग करना, अलग अलग क्यों करना, देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, देखो मैं जो कराता हूँ सिर्फ एक क्वेश्चन ही नहीं कराता, सारा कंसेप्ट कराया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ रहा x और x प्लस 1 और इस तरह की सीरीज बनी हुई है, ये सीरीज होती है इस तरह से x और x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2, इस तरह से क्या जारी होंगे, इनफाइनाइट तक जारी होंगे इस तरह के क्वेश्चन में। तो हमने क्या करा, इस तरह के क्वेश्चन की पहले हमने केवल ये टर्म ली है समझाने के लिए कि हाँ आगे होगा कैसे, हमें सोचना कैसे है, तो हमने वाली टर्म उठाई। तो इस वाली टर्म को क्या लिखना, ये क्या होते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और केवल बहुत छोटा सा आंसर आता है। तो देखो अगर हम इसे भी लिखने लगे, जैसे मल्टीप्लाई में था, हमने इसे क्या करा, माइनस में करा, माइनस में करा क्योंकि आपस में कैंसिल हो, ठीक है। अब ये है, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम इनके एलसीएम लेते हैं ऐसे लिख सकते हैं, x और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 के इधर मल्टीप्लाई फिर माइनस x, इससे ये कटा, बचा क्या हमारा 1x x प्लस 1, तो ये क्या बचा हमारा आंसर बचा। चलो तो जैसे इन क्वेश्चनों का ऐसे किया जाता है, बिल्कुल ऐसी वो भी ये है। तो ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था, तो हमने क्या करा, माइनस में करा, ठीक है। तो अब करते हैं हम वाक्य में क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप इन्हें क्या करो, पॉज करके नोट कर सकते हैं, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आपको कराते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसे साफ करना, क्या होगा, इससे कंसेप्ट समझ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग तरह के बनाए जा सकते हैं ना। जितने भी आईटी में क्वेश्चन आते हैं वो केवल रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड मतलब रिपीटेड कंसेप्ट पे, कंसेप्ट बार बार नहीं थोड़ी ना बनेंगे, जो खोज हो चुके हैं उन्हीं के बेस पर तो होंगे, बस क्या करते हैं वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, इसलिए तो पीवाईओ करने के लिए बोला जाता है। अब देखो ये है हमारे पास, हमें क्या करना, यही सेम ऊपर बनाना। अब ये सेम, ये क्या a, ये क्या b, तो a माइनस बी बनाना है, यानी साइन x माइनस a माइनस x माइनस b, ये क्या बनेगा हमारा, a माइनस बी बनेगा, और अपॉन में साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस b, ठीक है। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये क्या लिख रहा, ये लिख रहा x माइनस a फिर माइनस x प्लस b, ठीक है। अब x से तो x कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा, ये b माइनस a, यानी ये क्या लिख रहा हमारा साइन b माइनस a, ठीक है। हो सकता कोई ऐसे करे, x माइनस b पहले लिखें फिर x माइनस a लिखें, ठीक है ना। फिर क्या होता, फिर हमारा आएगा साइन a माइनस b। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैमरा चालू है ना, हाँ कैमरा चालू है। अब यानी ये क्या लिख रहा, ये लिख रहा हमारा साइन b माइनस a, यानी हम इसे कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमने इसके न्यूमरेटर में क्या करा, साइन b माइनस a की मल्टीप्लाई कर दी ऊपर। अब मैथमेटिक्स का तो रूल है, अगर सब्ट्रैक्ट करा तो ऐड करो, अगर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करो। तो इसमें क्या करा हमने, ऊपर इसके न्यूमरेटर में
साइन बी माइनस ए की मल्टीप्लाई करिए। जब मल्टीप्लाई करिए तो इसे इक्वल करने के लिए क्या करो, डिवाइड भी करो। तो ये कर दिया हमने साइन बी माइनस ए, ठीक है, 1 साइन बी माइनस ए। साफ दिख रहा है साइन बी माइनस ए। अब क्या करो, इसका फॉर्मूला खोलोगे आप, 1 साइन बी माइनस ए, ऐसे ही रहने दिया। इसे सोल्व करो, जब आप इसे सोल्व करोगे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस है तो फिर क्या आएगा, cos x माइनस ए, फिर sin x माइनस बी। हमारे पास ये आ गया, और अपोन में क्या हमारा sin x माइनस ए और sin x माइनस बी। इसके भी अपोन में यही लिखना, sin x माइनस ए और sin x माइनस बी। बिल्कुल इसी तरह से करा हमने। तो अब देखो ये सेम है, ये सेम है, कैंसिल आउट। फिर यहां क्या सेम है, x माइनस बी और x माइनस बी है। फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ये 1 साइन बी माइनस ए, ये क्या आपका कोस x माइनस बी, फिर माइनस, एक मिनट, कोस अपॉन साइन यानी कोट, कोट x माइनस बी और कोट x माइनस ए, ठीक है। हमारे पास ये टर्म बची कोट x माइनस बी और कोट x माइनस ए। तो ये क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट हो गया। ये हमारा कंसेप्ट हो और आपको ये जरूर याद रखना है, याद रखना। अब क्या करता हूं मैं, इसके बेस पे क्वेश्चन कराता हूं, बिल्कुल एक IIT जेईई लेवल का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना कि इसकी बिल्कुल सीरीज होती है, हमने केवल उस वक्त एक टर्म ली थी। ये हमारा क्या है, ऑप्शन है। तो देखो ऑप्शन में क्या रहा, केवल sec 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री या नन ऑफ दीज, यानी ऐसे ही आंसर आएंगे, यानी बाकी सब कैंसिल आउट होना है। तो देखिए अगर हम इसे टर्म 1 माने, इसे टर्म 2 माने और वो जितनी हमारी टर्म है, ठीक है। तो अगर हम टर्म 1 को सॉल्व करें तो ये क्या है हमारी, ये क्या लिख रहा है हमारा, साइन 45 डिग्री और साइन 46 डिग्री। अभी हमने सीखा था ये कैसे करना, हमें क्या करना, इनका डिफरेंस लिखना, ऊपर लो लिख दिया साइन ए माइनस बी का, इनका डिफरेंस क्या लिखना बेहतर होगा, 45 माइनस 46 या 46 माइनस 45, यानी ये लिखना बेहतर होगा, ठीक है। यानी ये क्या लिख रहा हूं, साइन 46 माइनस 45 साइन 1, यानी हमने न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई कर दी, साइन 1 डिग्री से। जिसकी मल्टीप्लाई करी है उसे डिवाइड भी करना होगा, रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है ना, साइन 1 डिग्री। अब क्या करो, हमारा साइन 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसे सोल्व करो। ये जो हमारा साइन 46 है, जब आप इसे खोलोगे तो साइन 46 कोस 45 माइनस कोस 46 और साइन 45 ऐसे ही आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा हमारे, साइन 45 और साइन 46, इसके अलग करा और इसके अलग, साइन 45 और साइन 46। अब देखो, यानी हम इससे इसे कैंसिल कर, एक मिनट, साइन 46 से साइन 46 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ क्या हमारा साइन 46 और ये क्या हमारा साइन 45, यानी साइन 45 से ये साइन 45, ठीक है। अब देखो कि क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास 1 साइन 1 कोस 45 और साइन 45, यानी कोट 45, ठीक है, माइनस कोट 46
अब हमारे पास ये लिखा हुआ था साइन 45 और साइन 46, तो हमने इसे क्या लिखा 1/sin 1 cot 45 माइनस cot 46। तो हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं, इन्हें सभी को इन, यानी अगर ये टर्म 2 है, देखो ये टर्म 2 है, टर्म 2 क्या ऐसा लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा cot 47 माइनस cot 48, ऐसे लिखे जाने। ये कैसे लिखा जाएगा फिर, अगर इसके तरह देखो यहाँ 1/sin 1 आएगा, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितना है 1 का है, 49 50 में इनमें डिफरेंस 1 का था, इसमें भी डिफरेंस 1 था, तभी तो ये लिखा था हमने। तो ये भी अगर हम इसकी बात करने लगे, ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा cot 49 माइनस cot 50 डिग्री। यानी हम लिख सकते, हम इसे, हमारे पास ये क्या निकला ऐसा कंक्लूजन कि हाँ क्वेश्चन ऐसे जाएगा। हमने एक टर्म निकाली, अब पूरी सीरीज को ऐसे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। कैसे लिखते हैं, क्योंकि 1/sin 1 तो सब में कॉमन आएगा, ये डिफरेंस था, इस तरह से करने पर फिर टर्म 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, cot 45 डिग्री माइनस cot 46। देखो यहाँ पहले था cot, तो ये पहले, ये बाद में था, तो ये बाद में था, बिल्कुल ऐसे ही। फिर इसे कैसे लिख सकते हैं हम, cot 47 और फिर अगली टर्म माइनस में आएगी, यानी cot 48। इस टर्म को ऐसे ना लिखकर आप ऐसे लिखो, इस टर्म को ऐसे ना लिखकर, यहां बता रहा हूं मैं कैसे लिखना, क्योंकि फिर और आसान पड़ता है और दिक्कत नहीं होती। यहां लिखो 1/sin 1 और मल्टी इसमें क्या cot 45 माइनस cot 46। फिर अगली टर्म जो लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, cot 47 माइनस cot 48। इसी तरह से सारी टर्म आएंगी, ठीक है। यहां क्या लिखो, cot 49 माइनस cot 50 डिग्री। फिर यहां जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, cot 133 माइनस cot 134, ठीक है। इस तरह से क्या आएंगी हमारी टर्म आएंगी सारी। ये सारा ऐसे ही प्रोसीजर चल रहा है। तो फिर देखो हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे आगे। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, जो हमारी पॉजिटिव टर्म है उन्हें एक साइड ले लो, और ये जो माइनस वाली टर्म है एक साइड। तो बोर्ड तो छोटा बच जाएगा, एक काम करो मैं इधर का साफ कर रहा हूं, आप इधर का नोट कर लो, ठीक है। आपके पास तो कॉपी होगी, वो छोटी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अगर मैं पॉजिटिव एक साथ लिखूं तो कैसे लिखूं, sin 1 डिग्री ये रहा, ये कैसे लिखा जाएगा, cot 45 डिग्री प्लस cot 47, क्योंकि हम प्लस वाली टर्म एक साथ ले रहे हैं, प्लस cot 49 और लास्ट में क्या हमारा cot 133, ठीक है। ये तो ये हो गया। फिर माइनस वाली टर्म cot 46 प्लस cot 48, और इसी तरह से हमारा क्या है ये cot 134। ये क्या हो गया हमारी एक साथ होगी। तो इसे देखो cot 45 cot 47, इसे चेंज करके देखो हमारा cot 133 को, जब आप इसे चेंज करोगे cot 133 को, क्योंकि cot की टर्म ही कैंसिल करनी है हमें, तो क्या करो इसे cot 180 डिग्री माइनस क्या लिखोगे 47 लिखोगे। cot 133 जो है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 180 डिग्री माइनस 47 यानी क्या बचेगा हमारे पास 3, ये क्या 7 3 1। तो अब भी तो ये ही लिख रहा है 180 माइनस 47, तो आप इसे ऐसे लिखो। फिर देखो क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे, ये क्या लिख रहा है 180 माइनस थीटा यानी cot थीटा 47। लेकिन क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा आएगा माइनस का,
तो हम कोट 133 को क्या लिख सकते हैं, कोट 47 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, जब हम इसे माइनस कोट 47 लिखेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, समझे, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखो यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस के कोट 47, और जो इससे पहले वाला होगा, इससे पहले वाला क्या होगा 131, क्योंकि इसमें कैसे आ रहे सारे और, उसे क्या लिखा जा सकता होगा कोट 49, वो भी कैसा माइनस का। तो ये क्या होगी टर्म, आप इसमें कैंसिल आउट होती आ जाएंगी, ये जो सारी टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। और ये तो देखो अगर ऐसा आया कोट 180 डिग्री माइनस 45, तो यानी क्या आ जाएगा कोट 135, लेकिन क्या कोट 135 वाली टर्म है, नहीं है। अगर हमारे पास कोट 135 वाली टर्म होती तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। जब हमारे पास ये वाली टर्म हुई है, नहीं है, तो ये भी नहीं है, कैंसिल आउट होगा। तो कहां से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास 47 तक। ये हमें कैसे पता पड़ा कि 47 तक ही कैंसिल आउट होगा। देखो हमने क्या किया, जो हमारी सबसे लास्ट की टर्म थी हमने इसे चेंज करा, जब हमने इसे चेंज करा तो क्या है माइनस के कोट 47, यानी यहां तक। अब यहाँ पे क्या है हमारा कोट, देखो सारी टर्म को तो नहीं लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर क्या है हमारा कोट 131। जब हमने कोट 131 को चेंज करा तो क्या आएगा, देखो अगर हम क्या करें कोट 131 को चेंज करें तो इसे ऐसा लिखा जाता है कोट 180 माइनस 49, यानी फिर कैसे लिखा जाएगा माइनस के कोट 49, यानी ये भी कैंसिल, यानी ये सारी टर्म आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये क्यों नहीं हुई हमारी कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं था हमारा कोट 135। तो यहाँ पे केवल क्या बचा हमारे पास, अगर हम ऊपर इसकी बात करें, देखो इस प्लस प्लस वाले की बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या बचा केवल कोट 45। अब बात करें हम इसकी कि इसका क्या बचा हमारे पास, यहां लिख रहा हूं इसे, हमारे पास बचा 1/sin 1 डिग्री इनटू में कोट 45। कोट 45 कितना होता है हमारे पास 1, फिर क्या माइनस, फिर माइनस ये वाली टर्म। अब इस वाली टर्म की और वैल्यू निकाल के देख लें क्या होता। तो ये कहां तक कैंसिल आउट होगी, पहले इस टर्म को चेंज करके देख लो, यहां करके देख रहा हूं चेंज, यहां ठीक है, यानी कितना है कोट 134। जब हमने ये चेंज करते कैसे लिखे जा सकते हैं कोट 180 माइनस के 46, ऐसे लिखी जा सकती है 134 को। जब माइनस करके देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो कोट 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा माइनस के कोट थीटा, यानी माइनस के कोट 46, माइनस के कोट 46। और देखो यहां भी क्या हमारा कोट 46, और ये क्या है हमारा, हमने इसकी जगह क्या लिख सकते हैं इसे, यानी माइनस के कोट 46, यानी ये टर्म कहां तक कैंसिल हो रही है यहां तक, यानी जो ये वाली टर्म कैंसिल होगी वो किस होगी कोट 132 से, यानी ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0, यानी 1/sin 1 डिग्री, फिर कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस, और ये जो हमारी सीरीज है इसकी वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। तो क्या लिख दिया हमने 0, तो क्या हो गया 1/sin 1 हो गया ये। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा कोसेक 1 डिग्री, तो वैल्यू क्या है हमारे पास कोसेक 1 डिग्री, कोसेक 1 डिग्री क्या है हमारे पास ये। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होते हैं, ठीक है। पॉज करो नोट करो।